क्या देश आने वाले कुछ समय में इकोनॉमिक रिफॉर्म वर्जन 2.0 देखने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ ऐसे इशारे किए हैं जो ये बताती है कि सन 1991 में जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, वैसा ही कुछ देश में अब होने वाला है, जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म वर्जन 1.0 की तरह ही इस बार वैसा ही कुछ होने वाला है या उससे भी कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जिसमें 20 लाख करोड़ की इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए पैकेज की बात कही है, या फिर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम उठाने को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बात अभी तक कह चुके हैं, उसकी बात हम तब करेंगे जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण देश के सामने अपनी सारी बातों को स्पष्ट करती है। लेकिन आज जिस बात पर हम गौर करने वाले हैं या जिस बात को हम कहने वाले हैं, वो ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो वाकई गंभीर है, वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री इस बात को कहना चाहते हैं कि अब देश लोकल ब्रांड, लोकल सामानों को खरीदने की तरफ बढ़े, जहां लोकल सामानों की बिक्री हो, लोकल सामानों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और लोग लोकल सामानों की खरीद के साथ साथ उन्हें प्रॉफिट की ओर लेकर जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के बीच लोकल ब्रांड ने ही हमें सहारा दिया है। अब लोकल ब्रांड जरूरत नहीं, अब लोकल ब्रांड हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उससे कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी तो स्वदेशी की बात कही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार हमने खादी को लेकर देश में एक मुहिम चलाई थी और अब खादी देश में फिर से रिवाइव कर चुकी है, उसी तरह हमें लोकल ब्रांड को भी रिवाइव करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हर ग्लोबल ब्रांड एक वक्त लोकल ब्रांड होता है, तो क्यों न देश के लोकल ब्रांड को हम इतना फैलाएं, इन्हें इतना प्रॉफिट में लाया जाए कि यह आगे चलकर ग्लोबल ब्रांड बना जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया सेल्फ रिलायंस, यानी यूं कहें कि भारत 5 पिलर पर निर्भर करती है। वो है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड पर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कहा जो काफी दिलचस्प है, वो ये कि कोविड-19 से पहले देश पीपीई और N95 मास्क के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन अब प्रतिदिन 2 लाख N95 मास्क और पीपीई किट देश में बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी की बात उठाई है वो भाजपा कई सालों से उठाती आ रही है, और इसके साथ आरएसएस से लेके जन जागरण मंच और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्वदेशी की बात पूरे देश भर में पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं। कोरोना वायरस के वक्त देश में जितने भी लोकल हैंड सैनिटाइजर कंपनियां हैं और हेल्थ से जुड़े जितने भी सामान बनाए जाते हैं, उनमें जबरदस्त उछाल देखी गई है, और देश में जितने भी ग्लोबल ब्रांड थे उनमें सप्लाई की वजह से जितने भी ग्लोबल ब्रांड थे उनकी डिमांड काफी गिर चुकी है, और उसकी भरपाई अब लोकल ब्रांड कर रहे हैं। निल्सन ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अनुसार फिलहाल 152 नए हैंड सैनिटाइजर कंपनी मार्केट में आई है जो ज्यादातर लोकल ब्रांड के हैं, और वो जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट चीन से करती है जो लगभग $57.9 बिलियन है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। दरअसल भारत में लोकल मार्केट की बात करें तो चीन इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि चीन जो सामान भारत में पहुंचाती है उसकी क्वालिटी की बात करें, उनकी गुणवत्ता की बात करें, वो वर्ल्ड क्लास है। उसके सामने भारत के लोकल ब्रांड कहीं खड़े भी नहीं हो पाते हैं, जिसका जिम्मेदार हमारे देश की सरकारें रही हैं, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, क्योंकि किसी भी सरकार ने देश में लोकल ब्रांड को बढ़ाने के लिए न तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा पाई, न ही एक अच्छा टेक्नोलॉजी इन लोगों को दे पाई, जिसकी वजह से ये लोग वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए, अपने देश में जो फॉरेन से कंपनियां आती है उनसे compete कर सके। अब इस कोरोना वायरस के बीच मोदी सरकार को लगने लगा है कि ये एक अच्छा मौका है कि देश के जितने भी लोकल ब्रांड हैं उन्हें बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश में लोकल ब्रांड को इतना जल्दी बढ़ा देना क्या आसान है? यही सवाल अगर सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया कि हर तरफ ये बात फैली हुई है कि कोरोना वायरस के बाद यानी पोस्ट कोरोना वायरस के बाद चीन से जितने भी बड़ी कंपनियां निकलेगी
वो सीधे भारत की तरफ रुख करेगी, तो उन्होंने कहा कि देश कोई परचून या किराना की दुकान तो होती नहीं है जहां दुकानदार अगर कोई सामान ना बेचना चाहे या उनके सामान में खराबी हो तो खरीदार एक दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान तुरंत चले जाते हैं। दरअसल देश में अगर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसमें सरकार की अहम रोल होती है, जिसे सरकार को अच्छे तरीके से निभाना पड़ता है। सबसे जरूरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकल ब्रांड के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म खड़ी करे जिससे जितने भी लोकल कंपनियां हैं वो आके अपने सामानों को बेचें, मार्केट में कम्पीट करें, न सिर्फ मार्केट में कम्पीट करें बल्कि दूसरे देशों में भी अपने सामानों को एक्सपोर्ट करें। तभी लोकल ब्रांड इस देश में बढ़ सकती है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।